हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लड्डू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 20 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। तो 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट, ये चार जो ऑप्शन दिया हुआ है, एसिडिक ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। तो जैसे आप एसिडिक ऑक्साइड देखिएगा, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको क्या खोजना पड़ेगा, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल ही एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि मेटल जो है वह बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सब ये जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो नॉन मेटल होगा उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 से लेके 8 तक। तो यहाँ देखिए 2 और 5 जब इसका निकालेंगे, 2 और 1 यहाँ इसका निकालेंगे तो लास्ट में 2 बचेगा, इसका निकालेंगे तो लास्ट में 1 बचेगा। तो इस तरह से ये तीनों तो होगा नहीं, ये 7, और ऐसे भी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि 7 नाइट्रोजन क्या है, मेरा नॉन मेटल है। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14 is hard and form acidic oxide and a covalent halide. To which of the following categories does the element belong? कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और कोवेलेंट हेलाइड बनाता है। तो अब जैसे एसिडिक ऑक्साइड देखिएगा, आपका ज़्यादा दिमाग जाना ही नहीं है। जैसे एसिडिक ऑक्साइड है तो वो नॉन मेटल हो जाएगा, उतना सोचना ही नहीं है, मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। सीधा एसिडिक है तो नॉन मेटल, बेसिक है तो मेटल मार के निकल जाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के बीच का दूरी। तो ये तो नहीं होगा, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस में ही है। यहाँ पे देखिए एन से लेके ये भी इसका आउटर मोस्ट ही हुआ। आप बोलिएगा आउटर मोस्ट तो यहाँ हुआ, लेकिन अगर ये रेडियस आपको के सेल तक का रेडियस निकालना है तो ये सही है। तो मेरा 2 सही है। तीसरा तो आपको देखिए कि पता चल रहा होगा कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट तक है ये, और ये तो हो ही जाएगा। और यहाँ एक सेल से दूसरे सेल तक है तो ये नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट तक होना चाहिए। जरूरी नहीं कि लास्ट वाला ही हो, उससे पहले वाला भी हो सकता है, उससे पहले वाला ही हो सकता है, लेकिन सबसे शुरुआत वाला नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक सेल से दूसरे सेल वाला नहीं होगा। न्यूक्लियस से कहीं भी वो जा रहा है, अगर पहला सेल में, दूसरा सेल में, तीसरा सेल में, तो वो रेडियस होगा। अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। जब ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल में हम मूविंग डाउन, ये ग्रुप ऐसे होता है ना, ऐसे वर्टिकल लाइन, इसमें जब नीचे आएंगे तो क्या इसमें चेंज नहीं होगा। एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, नंबर ऑफ सेल्स इन द एलिमेंट, वैलेंसी चेंज नहीं होगा, बाकी एटॉमिक रेडियस भी चेंज होगा क्योंकि साइज बढ़ते जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर भी चेंज होगा, आप जानते हैं जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। द नंबर ऑफ सेल, तो ये तो कॉमन है कि सेल जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे सेल बढ़ते जाएगा। तो क्या नहीं बढ़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा। जैसे ग्रुप 1 में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, जो जितना भी एलिमेंट होगा, उस सारे की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाइएगा, पीरियड ऐसे ऐसे होता है, याद रखिएगा ऐसे ऐसे, तो लेफ्ट राइट पीरियड में जब जाएंगे तो साइज ऑफ एटम इज, ये तो कॉमन है कि साइज ऑफ एटम क्या होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है जब आप इधर से इधर जाते हैं। और ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जैसे आप इधर से इधर जाइएगा साइज डिक्रीज होगा, जैसे ऊपर से नीचे आइएगा साइज इंक्रीज होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर के रूप में किसको लिखा गया है। मेटालिक कैरेक्टर निकालने के लिए आपको ये जानना होगा कि साइज किसका बड़ा है, किसका छोटा है। तो बेटा मांगे कार, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हम, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। एक बार आप पहले पीरियडिक टेबल को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए वैसे बाकी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है कुछ कुछ लेंदी है, वो हमारे कैसे काम का नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम किसको कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एका सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया और एका एल्यूमिनियम गैलियम हो गया। और एका सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे देखिए वैलेंसी 4 होता है एका सिलिकॉन यानी कि जर्मेनियम का, और एका एल्यूमिनियम गैलियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। तो ये जो है ये गैलियम वाला ग्रुप 3 में है और ये सिलिकॉन वाला ग्रुप 4 में है। कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है तो आप इस तरह से बना सकते। देखिए एक ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इस तरह का क्वेश्चन आ गया था टीआरई 3 में 6 to 8 में, इसलिए मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ऐसा दिया हुआ है, आपको उसका मेटल और नॉन मेटल क्या है वो फाइंड कीजिए और उसका नाम भी बताइए। तो देखिए 2
8 2 8 10 2 12 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। और ऐसे भी आप बैलेंस ही देख के देखिए, 8 के बाद 2 है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा लूज कर देगा, ये मेटल है। ये 8 के बाद है, ये भी लूज कर देगा, ये भी। लेकिन 8 के बाद 7 है, 7 बहुत बड़ा ए है, इतना ज़्यादा कोई लूज नहीं करेगा आपको। उधार कोई लाख 2 लाख दे सकता है, 5 करोड़ कोई उधार नहीं दे देगा आपको। तो इस हिसाब से ये 7 बहुत बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 और 1, ठीक है, 2 भी पूरा कंप्लीट है, तो ये 1 आराम से लूज कर देगा, तो ये भी क्या हो गया? मेटल हो गया। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम 12, ये देखिए 8 10 से 11 सोडियम हो जाएगा, और ये 17 क्लोरीन हो जाएगा, और ये लिथियम हो जाएगा। आपको पता होगा कि ये क्या है? नॉन मेटल है। तो इस तरह से आप बैलेंस ही देख के भी पकड़ सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट रहता है 287 किसका कौन सा एलिमेंट है, तो आप 70 8 10 10 17 कम से कम 1 से 30 तक तो आप याद कर ही लीजिएगा। देखिए 40 नंबर हमको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। पहला कह रहा है एन एलिमेंट विच इज सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल। सॉफ्ट जैसे बोलेगा आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? सोडियम आना चाहिए। सॉफ्ट मेटल होता है और बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको कैरोसिन में रखते हैं, ठीक है। द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कैल्शियम है, ये भी आपको याद रखना है। द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हम कई बार बताए हैं कि मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे रहेगा वो क्या है? पारा है, और जो नॉन मेटल है वो क्या है? ब्रोमीन है। तो आपको ये तीनों याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है कि एलिमेंट विच इज सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल, तो सोडियम, ठीक है। ये अरेंज करने आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं कि सबसे कम हाइड्रोजन, ये सॉरी मरकरी होगा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। ये डिपेंड करता है, ये किस पे कर रहा है? वही प्रॉपर्टी पे, लेफ्ट टू राइट और ये ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम पे, अब वो देख लीजिएगा। लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन ये इतना लंबा नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट ये आ सकता है कि द मेटल विच एग्जिस्ट एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये आपको याद होना चाहिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चन, और इसमें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप अगर आप पीरियोडिक टेबल एक बार देख लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि नीचे नीचे जैसे जैसे हम आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एकदम रिएक्टिव होते जाएगा, और लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आएंगे साइज घटते जाएगा, तो उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए आज का अंतिम सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिए क्या कह रहा है कि विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट कुड बी प्लेस्ड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल ऑर्डर। गिव रीजन। बिना ओरिजिनल ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए कौन सा ग्रुप प्लेस्ड कर सकते हैं हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में? तो देखिए आंसर क्या है कि द नोबल गैस कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर बिकॉज they were very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere। कह रहा है कि इनर्ट गैस को हम आसानी से प्लेस्ड कर सकते हैं क्योंकि वो क्या क्या है? काफ़ी लो कंसंट्रेशन में है और वो इनर्ट है, अक्रिय है, ठीक है। When Mendeleev gave his periodic table at that time, noble gases such as helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon were not known. When these gases were discovered much later, these were placed in new group called zero group। आपको कभी कभी क्वेश्चन आया था कि जीरो ग्रुप में हम लोग किसको रखते हैं? तो जीरो ग्रुप में किसको रखते हैं? इनर्ट गैस को रखते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि बिना डिस्टर्ब किए मेंडलीव के आवर्त सारणी में किसको आप प्लेस कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आता है तो उसमें किसको प्लेस कर सकते हैं? इनर्ट गैस को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं उसको प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस तरह के धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।